शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी में आप देख सकते हैं उत्तराखंड देवभूमि यात्रा। देवभूमि यात्रा में मैं इस समय हूं मरखोला गांव में। मरखोला गांव पौड़ी जिले का एक गांव है उत्तराखंड का, जहां पे बिनसर महादेव का एक खूबसूरत मंदिर है। हालांकि यह मंदिर इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन कई मंदिरों में इस मंदिर का नाम भी आता है। महादेव में क्या ऐसा है कि लोग और इस गांव के लोगों में इस बिनसर देवता की आस्था जगी हुई है। बिनसर महादेव काफ़ी पुराना दशकों का बनाया हुआ यह मंदिर है। इस मंदिर में हर साल दिवाली के 13वें-14वें दिन इस मंदिर में पूजा की जाती है, लेकिन काफ़ी समय से इस मंदिर में पूजा नहीं की गई है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी विपत्ति का सामना भी करना पड़ रहा है। मंदिर में एक ये है धारा मंडल, जिसमें लोग पानी में लोग नहाते हैं। नहाते समय चाहे पानी ठंडा कितना भी हो, लेकिन उनको सर्दी नहीं लगती है। ये महादेव की कृपा है। इसके अलावा मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के प्रांगण में। मंदिर जब पुराना था तो तब इन गेटों का निर्माण नहीं हुआ था। अब यहाँ पे बैठने के लिए और यात्री शेड का भी निर्माण किया गया है। लोग यहाँ पे अक्सर मन्नत मांगने के लिए और से पूजा और प्रसाद का वितरण करते थे और प्रसाद बनाते हैं। ये हैं नंदी महाराज। शिव जी के कई ऐसे भक्त हुए कि जिनके कोई औलाद या कोई इच्छा थी कि मेरा ऐसा हो जाए तो मैं यहाँ पे नंदी चढ़ाऊँ, तो कुछ भक्तों द्वारा यहाँ पे नंदी भी चढ़ाए गए हैं, जिनसे उनकी इच्छा पूरी हुई। महादेव मंदिर को लोग अक्सर बिनसर देवता के नाम से जानते हैं। बिनसर एक महादेव का एक नाम है, जो उत्तराखंड की शैली में इसका नाम रखा गया है बिनसर। प्राचीन समय में इसको बिनसर ही कहते थे, बिनसर महादेव। अब लोगों ने धीरे धीरे बिनसर महादेव इसको बोलना शुरू कर दिया। बिनसर महादेव में जब साल भर में एक बार पूजा होती थी, तो उस समय यहाँ पे ऋषि ध्यानियों को सभी को बुलाकर इस पूजा में सम्मिलित किया जाता था और ऋषि ध्यानियों की इच्छा पूरी होती थी। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब यहाँ पे साल भर में पूजा होती थी, उस समय यहाँ पे पूरी रात भर पंडाउन, नाच, जागरण और लकड़ी द्वारा आग जलाई जाती थी। ढोल दमों, उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों द्वारा देवताओं को नचाया जाता था और कहते हैं कि रात भर यहाँ पे रात खुलाई जाती थी। और उस समय कुछ लोग कहते हैं, हालांकि मैं वो लोग अब रह नहीं गए, लेकिन यहाँ पे रात को 12-1-2 बजे एक शेर आते हैं और कुछ लोगों द्वारा उस शेर को भी देखा गया था। कि यहाँ पे बिनसर महादेव में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन मंदिर है और मंदिर में ही लोग आस्था रखते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बिनसर महादेव एक रमणीक स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिनसर महादेव के चारों ओर पानी बहता है और रात को यहाँ रात खुलाते हैं तो लोग देखते रहते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस धार्मिक स्थल से कि पेड़ों की छाया में यह धार्मिक स्थल बनाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को भी। यहाँ से पूरा गांव देखा जा सकता है इस स्थान से। प्राचीन समय में जब यहाँ पे पूजा होती थी तो लोगों के घरों में उस समय ताले नहीं लगे होते थे और यहीं से लोग यहीं से महादेव इस गांव की रक्षा करता था। और उसमें इस पूरे एरिया में केवल एक छोटे बिनसर नीचे होता था और एक बिनसर ऊपर होता था, यही पूरे गांव की रक्षा करता था। इसके अलावा इसके बिनसर महादेव के साथ और भी अन्य देवतागण हैं, जिनकी यहाँ पे मूर्ति नहीं है, ना कोई वो है, लेकिन उनके पेड़ों के नीचे उनकी मूर्ति रखी गई है और उन्हीं को लोग पूजा करते थे। लेकिन उनकी पूजा तभी होती थी जब इस बिनसर महादेव को पूजा जाता था। इस बिनसर महादेव की क्या और कथाएं हैं, इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा गाँव की ओर। गांव के कुछ बुजुर्गों से पूछूंगा मैं कि क्या है इस बिनसर महादेव की और कहानी।
तो मेरे साथ आप देखते रहे उत्तराखंड में एक और महादेव की कहानी, महादेव के महादेवों का एक और अवतार बिनसर महादेव। तो बने रहे मीडिया जंक्शन में, मीडिया जंक्शन 21 में सुरेंद्र नेगी के साथ। मरखोला गांव, पौड़ी जिला, उत्तराखंड का देवता का मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उसकी क्या कहानी है? अरे साहब, ये तो सदियों पुरानी कहानी है। हमारी कई शाखें यहाँ पे बीत चुकी हैं, ठीक है नी। और कम से कम माने 250 साल हो गए हम इस गांव में रहते हैं। हमारे जो जितने हमारे पूर्वज हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके बारे में हमको पता है कि हम अपने दादा के दादा बाप को लेकर यहाँ पर इस गांव में सबको जानते हैं, ठीक। ये देवता कुछ अगम देवता है, ऐसा नहीं है ये ना किसी को वहाँ पे आकार वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसका। इसकी खाली एक शिला है, एक पत्थर है, इस पत्थर की पूजा होती है, और एक बैल है, बैल की पूजा होती है, ठीक है। कब कब इसकी पूजा की जाती है? इसकी पूजा बैकुंठ चतुर्दशी को होती है हमेशा। ये ऐसा देवता नहीं है, इसकी पूजा जो है हमेशा। इसका मेला स्पेशल लगता है हमारे गढ़वाल में, और ये बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है, ठीक है। हर साल बैकुंठ चतुर्दशी को इसको पूजा जाता है, ठीक है ना। और ये देवताओं का बनाया हुआ मंदिर है। ये हमारा अपना बनाया हुआ मंदिर नहीं है। ये पूरा तुम्हारा कुमाऊं से लेके, तुम्हारा पौड़ी से लेके, तुम्हारा चमोली से लेके सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। पर ये मंदिर इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्योंकि यहाँ जो उधर कुमाऊं में भी है बिनसर का मंदिर, और एक इधर है चौथान में है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो। ये वाला मंदिर इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया, ये कारण क्या है? कारण ये है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत मंदिर है गाँव का। अब व्यक्तिगत हम इस गाँव में 100-200 माह से रहते हैं, ये हमारा अपना निजी है, इसलिए ये मंदिर विकसित नहीं हुआ। लेकिन विकसित है वैसे हमारे लिए, तो है हमारे लिए है, ठीक है। लेकिन विकसित वहाँ जरूर है, वहाँ तो दुनिया जाती है उसके दर्शन करने के लिए। और ये हमारा अपना व्यक्तिगत है। महादेव का एक रूप है, ये शिव जी हुआ, निरंकार हुआ, बिनसर हुआ, ये सब एक ही रूप है। ये निराकार है, इनका कोई माँ ना बाप ना कुछ, ठीक। जब यहाँ मेला लगता है उस समय क्या कैसे होता है मेला? क्या क्या है मेले में? हम अपने दृश्य और ध्यान जो भी हमारी माँ बहनें हैं हमारे, जो बाहर भी रहते हैं, जब पूजा करते हैं उनको सबको बुलाया जाता है, ठीक है। ये देवता बलि वाला देवता तो है नहीं, ये सिर्फ फूल और प्रसाद में खुश रहता है, ठीक। इसका कोई बलि से कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक। इसलिए इसमें सब दृष्टि ध्यान जो भी हैं गाँव के सबको बुलाया जाता है, ठीक। कि आओ प्रसाद ले जाओ देवता का, और उसे अपना आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद, ठीक। और ये देवता ऐसा ना किसी को मारता है और बचाता है। बचाता ज़्यादा है, मारता कम है, ठीक। अगर हम उसके बारे में अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमको बता देगा कि भाई क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है, तुम क्यों हमको पूजा नहीं दे रहे हो, क्या मतलब हमने क्या किया तुम्हारा, ठीक। वो इतना बढ़िया देवता है, ठीक। उस बिंदेश्वर की कृपा से आज हमारा गांव इतने फलीभूत है। आज इससे ज़्यादा लोग प्लान हो चुके हैं, पर तभी वो लोग भी उनको मानते हैं, उस देवता को मानते हैं। मेरे साथ हैं ये मेहरमान सिंह नेगी। इनसे आपने सुना कि कैसे इस महादेव की आकार नहीं है, निराकार है ये महादेव। इस निराकार महादेव की कहानी आपने सुनी मरखोला गांव से। तो आगे भी देखते रहे मेरे साथ और देवताओं की कहानी। तो बने रहे मीडिया जंक्शन में।